हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? सब ठीक? ओके। तो बेटा जी, जैसे कि आप जानते हैं, हमने 12th क्लास का सेकंड चैप्टर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एंथर होता है उसका रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना? तो देखिए बेटा जी, अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ एंथर, है ना बेटा जी? एंथर का रेजिस्टेंस किस तरीके से है बेटा जी? मैच्योरेशन के बाद जब एंथर मैच्योर हो जाता है ना, तो उसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वो जो पोलन ग्रेन है बनने के बाद बाहर भी तो निकलेंगे ना, पोलिनेशन के लिए, स्टिग्मा पर जाने के लिए। तो वह किस तरीके से होता है रेजिस्टेंस, वो उसका टाइप बता रहे हैं बेटा जी। पहला जो टाइप है वह कौन सा होता है बेटा जी? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा है बेटा जी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, है ना? थर्ड है बेटा जी आपका पोरिशियल। और फोर्थ है बेटा जी वॉल्यूलर, है ना? ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या बेटा जी? ये आपका एंथर था ना। अब बेटा जी इसमें क्या होता है? एक स्लिट का फॉर्मेशन होता है ना, तो स्लिट ऐसी होती है और यहां से इसमें से पोलन ग्रेन पास आउट हो जाते हैं। ये तो लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसफर देखते हैं, ट्रांसफर्स में क्या होता है बेटा जी? ये कोई आपका पोलन ग्रेन है ना, और इसके अंदर स्लिट का फॉर्मेशन ट्रांसवर्सली होता है और यहां से पोलन ग्रेन आउट। पोर्सिडल में बेटा जी इसमें एंथर देखिए, ये आपका एंथर और इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रत्येक कोर्स से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर एनवायरनमेंट में पास आउट हो जाते हैं। वॉल्यूलर में क्या होता है? वॉल्व का फॉर्मेशन हो जाता है, ये एंथर और इसके अंदर वाल्व्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं। कौन? पोलन ग्रेन। ठीक है बेटा, ये इसके कुछ टाइप थे। इसका जो एग्जांपल है वह जो नॉर्मल अपने घर में सभी में होता है, कौन सा? तुलसी ओसिमम। इसका जो एग्जांपल है वो आपका गोसिपियम कपास। इसका जो है आपका ब्रिंजल, बैंगन, आलू, टमाटर जो भी है वो, और इसका लीची। ओके, ये बेटा जिसके एग्जांपल है। रेजिस्टेंस कंप्लीट। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो बताइए कौन सा है? हाँ बेटा जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना बेटा जी? बेटा जी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन बेटा जी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। बाहर वाली कौन सी होती है बेटा जी? आउटर लेयर एक्साइन, नाम से बदलता है एक्साइन बाहर की तरफ। दूसरी इंटेन, नाम से पता लग रहा है अंदर की तरफ। नॉर्मली जो पोलन ग्रेन है स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से होती है, इसकी इंटरनल लेयर और इसकी बाहरी लेयर में आपको बता रहा हूं कौन सी बेटा जी? एक्साइन। ठीक है, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस और इसका प्लाज्म। क्या है? प्लाज्म। और यहाँ पे इसके कुछ पोर्स पाए जाते हैं। ये बेटा जी क्या हुए? इसके जर्म पोर्स। ठीक है, ये इसकी एक्साइन और ये इसकी एंटाइन। ठीक है, अब बेटा जी एक्साइन और एंटाइन के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे, है ना? एक्साइन बेटा जी ये हार्ड होती है, ठीक है, कलरलेस होती है, कलरफुल रे, ये तो कलरफुल होगी बाहर से, है ना? कलरफुल। और स्पाइन्स प्रेजेंट होगी इस पे, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन्स
प्रेजेंस होगी। नेक्स्ट बेटा जी स्पोरोपोलिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। थर्ड बेटा इसका क्या है, इस पे जर्म पोर पाए जाते हैं। अगर मोनोकोट है, कौन सा बेटा जी, मोनोकोट, तो उसके अंदर जर्म पोर कितने होंगे, 1 जर्म पोर। और बेटा जी डाइकोट 2 to 3 जर्म पोर। ठीक बेटा जी, ये इसकी एंजाइम है, ठीक है। और बेटा जी इसकी इंटाइन और देख लेते हैं ना। अब हम देखेंगे इसकी इंटाइन लेयर की खासियत, स्पेसिफिसिटी। इंटाइन बेटा जी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, कलरलेस होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। और इंपॉर्टेंट किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की। इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इंटरनल लेयर जो इंटाइन हो किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज। ओके, ठीक है। और यह जो इसका प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा है, उसको कवर रखती है। जो सेल प्लाज्मा है इसके बाहर कौन सी, इंटाइन ही तो है, इसको कवर किए कौन सी होती है, इंटाइन, ठीक है। ये इसकी बेटा जी 2 लेयर्स होती है। ओके, अब बेटा जी इसकी इंपॉर्टेंस बता दो आपको, है ना। ये लेयर तो पाई जाती हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेयर्स, है ना, जरूरी है ना, ठीक है। पहले बेटा जी अटैचमेंट, पहले अटैचमेंट ये है, किसी स्टिग्मा पर जाकर गिरता है तो उसे जुड़ने के लिए अटैच होना पड़ता है ना इसे। जब भैया अटैच ही नहीं होगा तो पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, तो इसके लिए इसके अटैचमेंट जरूरी ना। तो पहला होगा बेटा जी अटैचमेंट। ओके, सेकंड कौन सा है बेटा जी, इसका इंपॉर्टेंस जो लेयर की वो कौन सी है, यूवी रेस से बचाने के लिए। बेटा जी यूवी रेस अपने पे ही इफेक्ट कर रही है, ठीक है, अपनी ही स्किन को खराब कर रही है ना, तो इसके ऊपर भी इफेक्ट डालेगी ना, इफेक्ट करती है अपने को, अपने आंखों की रोशनी कम होती है। उसी प्रकार इसको भी इफेक्ट करी, इनका भी डिग्रेडेशन करते हैं, जर्मिनेशन नहीं होने देगी। तो यूवी रेस से बचाने के लिए भी ये लेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। थर्ड बेटा जी केमिकल बेटा जी केमिकल्स होते हैं उनके लिए ये है विपरीत होती है, ठीक है, उनको इनहिबिट करती है ना, उनके जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है केमिकल्स का, उनसे इसको बचाकर रखती है ना। अब बेटा जी आपको पता होगा पोलन बैंक जो होते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराया जाता है, और वहां जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं प्लांट के वो उसके अंदर जनरेशन में लाने के लिए आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराते हैं ना। तो पोलन ग्रेन का जो बैंक होता है उसके अंदर इसको केमिकल में रखते हैं जिससे यह खराब ना हो, डिजनरेट ना हो। तो बेटा जी एक तो केमिकली इफेक्टेड नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर जो कवरिंग एंजाइम की स्पोरोपोलिन की वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा बेटा यही स्पोरोपोलिन जो केमिकली सब्सटेंस इस पे प्रेजेंट होता है ना, उसी के द्वारा यह स्टिग्मा पर जाने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि वहां पर केमिकल इंटरेक्शन होती है पोलन ग्रेन की जो लेयर्स होती है उनके बीच में, और स्टिग्मा के ऊपर केमिकल इंटरेक्शन होती है जिससे यह पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों केमिकली हैं, एक तो केमिकल से बचाने के लिए और एक केमिकली इंटरेक्शन करने के लिए लेयर्स प्रेजेंट होनी बहुत ही जरूरी है ना, ठीक है। और बेटा जी थर्ड नहीं लास्ट फोर्थ, बेटा जी हम जब खेतों में फील्ड में जाते हैं, ठीक है, जब जो फसल है वह उगी रहती है तो हम इसकी कटाई के लिए जाते हैं, तो बेटा जी क्या होता है यहाँ पर इसकी जो ये टिप है ना एंजाइम के ऊपर, यहाँ पर प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है कोई, ठीक है।
वो बेटा जी क्या करता है, वह वाटर के संपर्क में आने पर या फिर अपने स्वेट के संपर्क में आने पर, पसीना आता है ना स्वेट, उसके संपर्क में आने पर, टच में आने पर वह रिलीज हो जाता है यहां से और अपने अंदर एलर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, हमें खास खुजली, स्नीजिंग होने लगती है, वोमिटिंग भी होने लगती है कभी कभी, तो है ना, वो किसके कारण होती है, इस एग्जाइन लेयर के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन सब्सटेंस के कारण ही होती है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।